अब वो किसका ब्लड था, उनका अपना ब्लड था या नहीं था, तो ये चीजें। और डीएनए भी मिला है। डीएनए भी मिला है, डीएनए बिल्कुल ऐसे अब जो है ना, ये केस किसी और तरफ चला गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो उनको नजर नहीं आ रहा था कि ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं कि हम इसको मर्डर का जो है शक डालें, लेकिन अब तो देखें। अच्छा, और एक उनका मोबाइल फोन, एक फोन भी उनका अभी तक नहीं मिला है, वो भी गायब है। तो वो कहां पर है? तो पुलिस क्या तहकीकात कर रही है? अब क्या मर्डर की लाइंस पर ये तहकीकात हो रही है? क्योंकि पहले कहा गया था कि सुसाइड ये किया उन्होंने, तो अब ये जानेंगे हम कि तहकीकात या ये कि भाई नेचुरल डेथ है, कुछ हुआ होगा, कुछ स्ट्रोक वगैरह। लेकिन अच्छा, फिर एक ये कीजिए, क्योंकि एजाम मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से भी सही कॉज ऑफ डेथ जो है उसका नहीं पता चल रहा। तो बिल्कुल, नुमाइंदा खुसूसी फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, मुझे बताइएगा, पुलिस तहकीकात कहां तक पहुंची है? और ये जो नई एक पेशरफ्त हुई है कि ब्लड मिला है उनके कपड़ों पर, तो क्या कहना है पुलिस का? क्या बताना है? ये किसका ब्लड है वैसे? हुमैरा का अपना ब्लड है, ये किसी और का ब्लड है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो तहकीकात से नए इंकशाफात हुए हैं। एक उसके लिए पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट आई है हुमैरा की, और इसमें ये पता लगा है कि उनके जो हड्डियां मौजूद थी, जिसम के आज़ा मौजूद नहीं थे। जो टी शर्ट पहनी थी उन्होंने और ट्राउजर पहना था, वो उसके ऊपर से कुछ जो है वो ब्लड के सैंपल मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं, खून मिला है, और एक डीएनए सैंपल्स भी जो है वो मिले हैं। वो इनका नहीं है, ये पता लगा है अभी तक जो तहकीकात में सामने आई है कि डीएनए और ये ब्लड सैंपल किसी और के हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी कलेक्शन यूनिट नहीं है, लेकिन ये रिजर्व कर लिए गए हैं और इसके मुताबिक जो है वो तहकीकात की जा रही है। तहकीकात जैसे कि आपने बताया अभी कि ये नेचुरल डेथ से निकलकर, खुदकुशी से निकलकर कत्ल की तरफ जो है वो तफ्तीशकार इस पर तहकीकात कर रहे हैं। आपको दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं कि जब इनका कत्ल हुआ था उसके बाद जो है वो वहाँ पर कुछ जो है व्हाइट कलर के पाउडर रखे हुए थे जो कि नमक था, ताकि स्मेल जो है वो आगे ना जा सके। तो उसके बाद से जो है वो तफ्तीशकार एक पहलू पर गौर कर रहे थे कि ये जो है वो इस तरह की तबई मौत नहीं हो सकती, दूसरा के ये खुदकुशी की नहीं हो सकती। अगर कोई खुदकुशी करेगा तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी डेड बॉडी के बारे में किसी को पता ना चल सके, और जो नमक रखा गया था वो इसी सिलसिले में रखा गया था। तो तफ्तीशी माहिरीन जो है वो कभी इम्कान है इस बात का कि वो इस तरफ काम कर रहे हैं कि ये जो है वो कत्ल की वारदात। ये फैसल वैसे शुरू से, जब से ये केस शुरू हुआ है तब से, जैसे दिल कह रहा है ना, सिक्स सेंस, अकल, हर चीज, और हर कोई यही कह रहा है कि ये कोई नेचुरल डेथ लग ही नहीं रही। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस दिन से ये डेड बॉडी मिली थी और जिस तरह से मिली थी, इतने महीनों बाद जो है वो रिकवर होना, ये जो है वो तबई मौत या कत्ल की वारदात नहीं लगती। और उस बिल्डिंग में रहने वालों को खबर भी ना होना एक ताज्जुब की सी बात थी। मतलब हमने इतने अरसे में मुतादिद कत्ल की वारदातें कवर की हैं, उसमें हमने पहली नौयत का, अपनी नौयत का ये केस था कि इस तरह से डेड बॉडी मिल रही है और पता भी नहीं चल रहा कि ये जो है वो कत्ल है या। तो फैसल, जिन लोगों से तहकीकात की थी, यानी मालिक मकान हो गया या फिर वो उन अपार्टमेंट का गार्ड हो गया या दीगर लोग थे, तो अभी उनसे तहकीकात रोक दी गई थी और दोबारा इन एविडेंस के बाद शुरू की जाएगी? उनके भी डीएनए सैंपल्स लेने चाहिए। देखिए जी, उनसे जो है बिल्कुल जो मालिक मकान था, चौकीदार था और उस बिल्डिंग में रहने वाले थे, उनके स्टेटमेंट तो हो गए थे। अब जब ये शवाहिद सामने आए हैं इस तरह के डीएनए सैंपल भी मिला है, ब्लड भी मिला है, तो अब उनसे दोबारा जो है वो तहकीकात की जाएगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके भी ब्लड सैंपल लेने चाहिए और लिए जाएंगे तफ्तीशकारों के मुताबिक, और वो भी जो है चेक किया जाएगा कि किस तरीके उनका ब्लड कौन सा ग्रुप का है और ये जो ब्लड मिला है ये कौन से ग्रुप का है। ये मैच करने की कोशिश कर रहे हैं तफ्तीशकार, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जो है वो मतलब रिसर्च नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि डीएनए सैंपल्स जो है लोगों के हो या किसी किस्म के ब्लड के सैंपल्स का कोई ऐसा रिकॉर्ड हो। अब जो है तफ्तीशकार, लेकिन तभी इम्कान यही है कि इन्हें कत्ल किया गया है और इस पर तहकीकात कर रहे हैं। और इनका जो मोबाइल फोन नहीं मिला था वो बिल्कुल वो सोचने की बात है। फैसल, आप ये बताइए जरा कि फोरेंसिक एविडेंस इन्वेस्टिगेशन टेक्स टाइम, आई अंडरस्टैंड, लेकिन 2 महीने लग जाना, 8 जुलाई से लेके अब तक 2 महीने, अगस्त सितंबर, बिल्कुल। तो क्या 2 महीने लगते हैं ये जानने के लिए कि जी कपड़ों पे ब्लड है, डीएनए मिला है? 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये मुझे थोड़ा सा अजीब बात लगी इसमें। आप बिल्कुल सही सवाल उठा रही हैं, 2 महीने नहीं लगते और नहीं लगने भी चाहिए।
इसलिए कि इतना जो है वो लंबा ये काम नहीं होता। लेकिन बिल्कुल। आप और इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जिक्र नहीं था डीएनए का, जिसमें जिक्र नहीं था खून का। तो ये आप कैसे 2 महीने बाद ये एविडेंस मिल गए? देखिए, इस केस में जो तफ्तीशी माहिरीन कह रहे हैं और जो पोस्टमार्टम करने वाले कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनके जो है वो आज़ा नहीं मिले, सिर्फ हड्डियां मिली हैं। और हड्डियां मिलने के बाद जो इनके सैंपल बड़ी मुश्किल से जो है वो कलेक्ट किए गए, क्योंकि काफी पुरानी वो थी। अब वो कलेक्ट करके भेजे गए और भेजे यहाँ कराची में भी भेजे गए, लाहौर भी भेजे गए। वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी से भी रिपोर्ट मिली है इसकी और लाहौर से भी कुछ रिपोर्ट आई है। बिल्कुल, एक तो सवाल यही कि 2 महीने नहीं लगते। अच्छा, एक और सवाल फैसल, 8 जुलाई को ये डेड बॉडी मिली और ये इतनी डिकम्पोज थी कि तकरीबन बताया जा रहा है 6-8 महीने पुरानी ये डेड बॉडी थी। तो 6-8 महीने पहले तो ये सोशलाइज भी कर रही होंगी, किसी के उठना बैठना भी इनका होगा, काम भी ये कर रही थी। तो उस वक्त से कोई लोगों को देखा है कि उनका सोशल सर्कल क्या था और कौन आया था 7 जुलाई को, 6 जुलाई को किससे मुलाकात हुई? ये मोबाइल से पता चला या ये भी नहीं पता ट्रेस हुआ अभी तक? जी, अभी तक ये भी ट्रेस नहीं हुआ है कि इनके आखिरी आयाम में किनसे मुलाकातें हुई थी और ये जो है वो किसके साथ रह रही थी और कौन आ रहा था जा रहा था इनके अपार्टमेंट में। ये चीज अभी तक सामने नहीं आई है। जो बयानात किए गए हैं चौकीदार के और बिल्डिंग में रहने वालों के, उनका ये कहना है कि ये बहुत कम जो है वो दिखाई देती थी और उन्होंने जो है वो किसी को आखिरी दिनों में इनके साथ नहीं देखा। तो इस सिलसिले में जो है वो तहकीकात की जा रही है। 1-2 लोगों पे शक है तफ्तीशकारों को, जो वही अतराफ के लोग हैं जिनके बारे में कुछ बयानात मिले हैं। उनके नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि तहकीकात की जा रही है, इससे फर्क पड़ेगा। तो तफ्तीशकार उनके ऊपर निगाह रखे हुए। अच्छा, एक इनकी कुछ फ्रेंड का भी कोई बयान आया था बीच में, फिर वो भी बात खत्म हो गई। क्या उसमें भी कोई सच्चाई थी? ये लास्ट कहीं ना कहीं तो काम कर रही होंगी। एक मेकअप आर्टिस्ट का आया था स्टेटस के, वेयर इज हुमैरा, उनके साथ काम कर रही थी, किस प्रोजेक्ट पे थी। बड़े दोस्त होते हैं, कोई ना कोई किसी को फिक्र होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं शायद वो खामोश है। बिल्कुल, और मोबाइल फोन का भी बताइएगा, ये भी चीज होती है, कुछ पता हो ऐसा कि खामोश हो जाए इंसान। इनके कुछ दोस्तों के बयानात भी लिए हैं, आपने जिनका जिक्र किया मेकअप आर्टिस्ट का, उनका भी बयान लिया गया है। लेकिन तफ्तीशकारों का कह रहे हैं कि उनके बयान में जो है वो कुछ ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे हम जो है वो तफ्तीश को आगे बढ़ा सके, कुछ चीज शवाहिद मिल सके। और जहाँ तक यूनिट ने मोबाइल फोन का पता किया तो अभी तक जो है वो मोबाइल फोन नहीं मिला है और उसका रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया गया है। उससे आखिरी कॉल्स के बारे में जो तहकीकात कुछ हुई है, सामने चीजें आई है कि आखिरी कॉल्स किस पे की गई और किस तारीख को की गई। और ये तफ्तीशकार जो है वो थोड़ा सा, यानी मुख्तलिफ पहलुओं से अब तहकीकात हो रही है और ये 2-3 चीजें क्लूज बड़े इंपॉर्टेंट मिले हैं। एक तो ये कि ब्लड से, बहुत शुक्रिया